नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं और ये बिल्कुल सही भी बात है। आपने हमने कभी ना कभी ये चीज़ महसूस भी की होगी। हमारे साथ कभी कोई ऐसे क्षण आए होंगे जीवन में जब हमें सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई होंगी और हमें डॉक्टर्स पर ही पूरा भरोसा होता है कि अब डॉक्टर्स ही हैं जो हमें बचा सकते हैं। और ऐसा ही एक कारनामा इज़राइल के डॉक्टर्स ने भी करके दिखाया है, जहाँ पे 12 साल के बच्चे का एक्सीडेंट हुआ और उसके बचने की उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। उस एक्सीडेंट में उस बच्चे का जो सिर है वो उसके शरीर से बिल्कुल लगभग अलग ही हो गया था, लेकिन डॉक्टर्स ने सर्जरी की और वो सर्जरी बिल्कुल सक्सेस भी रही। एक चमत्कार करके दिखाया डॉक्टर्स ने और उसके सिर को वापस उसके शरीर से जोड़ के दिखाया। तो क्या कुछ हुआ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल में चर्चा करेंगे इस इंसिडेंट के बारे में कि डॉक्टर्स ने ये कारनामा कैसे करके दिखाया और आखिर हमारा मेडिकल साइंस कहाँ तक पहुँच चुका है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपके लिए एक सवाल भी है इस वीडियो के लास्ट में, देखते हैं आप उसका जवाब कैसे देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप हमें उसका जवाब दीजिएगा, हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मिरेकल सर्जरी, डॉक्टर्स इन इज़राइल रीअटैच बॉयज़ हेड टू टोर्सो आफ्टर एक्सीडेंट। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये तस्वीर उसी बच्चे की है, 12 साल के बच्चे की है, जिसकी दुर्घटना में क्या हुआ कि उसका सिर जो है वो शरीर से अलग हो गया। और आप देख सकते हैं साथ में डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ये चमत्कार करके दिखाया और इसका सिर जो है वो बिल्कुल ही उसके शरीर से जोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि डॉक्टर्स ने जब ये सर्जरी की उसके बाद जो डॉक्टर्स ने बच्चे को ऑब्ज़र्व किया काफ़ी लंबे समय तक और फाइनली ये भी देखा कि बच्चे में किसी तरह की कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी नहीं है। मतलब अक्सर क्या होता है कि जब भी हमारे सिर में किसी तरह का चोट लग जाता है तो एक मतलब चांसेस पॉसिबिलिटी हो जाती है कि कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा। लेकिन इस बच्चे के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना घटी, इसके बाद भी इस बच्चे में किसी तरह की कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स डॉक्टर को देखने को नहीं मिली। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप देख सकते हैं इंडिया टुडे न्यूज़ में भी ये बात आई है। मेडिकल सर्जरी, डॉक्टर्स इन इजराइल रीअटैच बॉयज़ हेड टू टोर्सो आफ्टर एक्सीडेंट। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं डिटेल में। ये एक जो बच्चा है 12 साल का, एक पैलेस्टीनियन बॉय है जिसका नाम सुलेमान हसन है और ये वेस्ट बैंक से है। ये एरिया जेरूसलम आपने सुना होगा, पैलेस्टीन फ़िलिस्तीन का आपने अक्सर सुना होगा, कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, तो ये वहीं का एरिया है। और इस बच्चे को इंटरनल डेसिपिटेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि हमारा जो सिर होता है वो बॉडी से अलग हो जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। बॉडी सिर का शरीर से अलग होना यानी कि इंटरनल डेसिपिटेशन, इसका मतलब ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि हमारा जो सिर है वो कट के अलग हो गया, मतलब स्किन के साथ अलग हो गया, ऐसा नहीं हुआ। इंटरनल यानी कि अंदर जो हमारा स्कल होता है, हमारी जो खोपड़ी होती है, वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से बिल्कुल अलग हो गई। इसको हम बोलते हैं इंटरनल डेसिपिटेशन। तो यही इस बच्चे के साथ हुआ था। और मेडिकल कंडीशन में इसका एक अलग नाम है जिसको कहते हैं बाइलेटरल एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट डिसलोकेशन। तो ये इसका मेडिकल टर्म है। आपको अगर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो इसको याद रख भी सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, इस पिक्चर से हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, इसमें ये जो स्कल है, यहाँ पे आपको ये चीज़ दिख रही होगी। ये जो हमारा पार्ट होता है ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड और जो हमारे ये स्कल, जो ये हमारी खोपड़ी है, इसके बीच में एक तरीके से जॉइंट होता है। इसी के थ्रू जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है वो हमारी स्कल से जुड़ा होता है। लेकिन उस बच्चे के साथ जब एक्सीडेंट हो गया तो स्पाइनल कॉर्ड और जो स्कल है वो आपस में डिटैच हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए। ठीक है, तो ये पूरी घटना घटी थी। एटलांटो ऑसिपिटल डिसलोकेशन, जिसको कि ऑर्थोपेडिक डीकैपिटेशन भी कहते हैं या फिर इंटरनल डीकैपिटेशन भी आप इसको कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा जो स्पाइनल कॉलम होता है वो हमारा स्कल बेस उससे अलग हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि इसमें जो सर्वाइवल के चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। लगभग 70% केसेस में क्या होता है, इमीडिएट डेथ हो जाती है। लेकिन आप कह सकते हैं इस बच्चे की किस्मत काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से ये बच्चा जो है बच पाया। इसमें क्या हुआ था कि जो ये बच्चा था हसन, ये अपनी बाइक चला रहा था और उसी दौरान क्या हुआ कि एक कार ने उसको हिट किया और हिट करते ही क्या हुआ, वो बच्चा मतलब घायल हो गया। और उस बच्चे को तुरंत वहाँ पे एक पास में ही एक हॉस्पिटल है, हदासा मेडिकल सेंटर, वहाँ उसको लेकर जाया गया।
और ऐसा कहा डॉक्टर ने कि इस बच्चे के जो बचने के चांसेस है वो बिल्कुल 50% थे। उस बच्चे के बचने के चांस बिल्कुल 50% थे, लेकिन डॉक्टर्स ने अपनी पूरी एफर्ट की और उस बच्चे को बचाया। Doctor said they would continue to monitor his health, adding that child so far has no neurological deficit or sensory or motor dysfunction। यानी कि डॉक्टर्स ने ये कहा है कि हम इस बच्चे को मॉनिटर तो करेंगे ही, लेकिन क्या है कि अभी तक इन्होंने क्या पाया कि इस बच्चे में कोई भी न्यूरोलॉजिकल डेफिशिट, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम बच्चे में नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि डॉक्टर्स ने इतना एफर्ट किया और बच्चा बिल्कुल लगभग ठीक है। हालांकि दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ये बात बताना चाहूँगा कि ये जो घटना है ये मई की घटना है, लेकिन डॉक्टर्स ने अब इस चीज़ को डिस्क्लोज़ किया है। क्यों? क्योंकि मई में जब इसका ट्रीटमेंट किया तो डॉक्टर को भी श्योरिटी नहीं थी कि शायद वो इसमें सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, लेकिन जब उन्होंने उसको पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया और जब बच्चा ठीक हो गया, तब इन्होंने इस चीज़ को पब्लिक में डिस्क्लोज़ किया कि हाँ ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुआ था। उसमें बच्चे को जब उसका जो स्कल है स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ा गया तो उस दौरान बहुत उन्होंने एक अलग टेक्निक यूज़ की, इसमें उन्होंने प्लेट्स यूज़ किए थे उस बच्चे के स्कल को और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ने के लिए। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो। इस वीडियो में हमने आज ये जो इंसिडेंट है इसके बारे में जाना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप देख सकते हैं हमारी मेडिकल साइंस किस तरीके से प्रोग्रेस कर सकती है। और उम्मीद करते हैं आने वाले समय में जो ये केस आया इसके ऊपर एक पेपर भी छपेगा, जल्द ही रिपोर्ट आएगी और दुनिया भर के डॉक्टर्स इससे बहुत कुछ सीखेंगे और आने वाले समय में शायद हमारी जो मेडिकल साइंस है वो और इम्प्रूव हो जाएगी। इस वीडियो में